तेलंगाना के कई शहरों में चुनाव के बाद एक अजीब ड्रामा देखने को मिल रहा है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। हार के बाद अब कुछ उम्मीदवार वोट मांगने नहीं बल्कि रिफंड मांगने निकल पड़े हैं। जी हाँ, आरोप है कैश और प्रेशर कुकर बांटने वाले उम्मीदवार अब घर घर जाकर सामान वापस मांग रहे हैं। सड़क पर रखे कुकर, गुस्साए वोटर और बढ़ता राजनीतिक तनाव। इस स्टोरी में आपको बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या आपने कभी सुना है कि चुनाव हारने के बाद उम्मीदवार वोटरों से गिफ्ट मांगने वापस चले जाएं? तेलंगाना में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हार के बाद कथित तौर पर कैश और कुकर की वसूली हो रही है। लोगों का गुस्सा सड़क पर और कुकर बेचारा बन गया है विरोध का प्रतीक। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये लोकतंत्र का मजाक है? बता दें कि नगरपालिका चुनाव के नतीजे आने के एक हफ्ते बाद तेलंगाना के कई शहरों में चुनाव बाद एक अजीब और हैरान करने वाला ड्रामा सामने आया है। खबर है कि कुछ हारे हुए उम्मीदवार घर घर जाकर उन कैश और गिफ्ट की मांग कर रहे हैं जो कथित तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान बांटे गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग खुद को उम्मीदवार या उनके करीबी बता रहे हैं, वोटरों से रिफंड मांगते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो में इलाके में गुस्सा और बहस को जन्म दे दिया है। ये मामला सामने आया है हैदराबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित अश्वरा ओपेटा म्युनिसिपैलिटी में। यहाँ 10वें वार्ड में एक उम्मीदवार पर आरोप है कि उसने चुनाव से पहले वोटरों को कैश और घरेलू सामान, जिसमें प्रेशर कुकर भी शामिल था, बांटे थे। लेकिन जब चुनावी नतीजों में जीत नहीं हुई तो कथित तौर पर उम्मीदवार ने लोगों से सामान वापस करने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। गुस्साए लोगों ने प्रेशर कुकर सड़क के बीचों बीच रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर कतार में रखे गए कुकर और उसके आसपास जमा भीड़, ये तस्वीरें इलाके में बढ़ते राजनीतिक तनाव को साफ दिखाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी से पैसे या सामान की डिमांड नहीं की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ दिया था तो अब वापस क्यों मांग रहे हैं, हमारी बेइज्जती क्यों की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि वोट देना उनका अधिकार है और वे बिना किसी दबाव के अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं। जैसे ही विरोध की खबर फैली, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करने के लिए कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया। हालांकि किसी झड़प की खबर नहीं आई। पुलिस ने कहा कि हालात नियंत्रण में है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अब सवाल सिर्फ एक वार्ड का नहीं है बल्कि चुनावी नैतिकता का है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल के वर्षों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में कैश फॉर वोट और मुफ्त सामान बांटने के आरोप लगातार सामने आते हैं। चुनाव के दौरान लागू होने वाला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC ऐसे ही मामलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने पूरे राज्य में MCC उल्लंघन के मामलों में बड़ी कार्रवाई की थी। राज्य के पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी के अनुसार अधिकारियों ने कुल 3 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। इनमें 1 करोड़ 29 लाख रुपए बिना हिसाब का कैश, 1 करोड़ 21 लाख रुपए की शराब, 15 लाख 7 हजार रुपए के ड्रग्स, 28 लाख 69 हजार रुपए के कीमती मेटल और लगभग 13 लाख रुपए का मुफ्त बांटा जाने वाला सामान शामिल था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े 142 FIR दर्ज किए गए, जबकि चुनाव से संबंधित अलग अलग उल्लंघनों में कुल 988 FIR दर्ज हुई। फिलहाल इस खास मामले में अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की। संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज ही नहीं। लेकिन 10वें वार्ड के निवासियों का कहना है कि वे इसे अपनी इज्जत का सवाल मानते हैं और कार्रवाई की मांग जारी रखेंगे। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या चुनाव सिर्फ वादों का खेल रह गया है? क्या वोटरों को लाभार्थी मान लिया गया है? और अगर कथित तौर पर गिफ्ट बांटे गए थे तो क्या हार के बाद उनकी वसूली लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक नहीं है? तेलंगाना की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि चुनावी आचार संहिता, राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक गरिमा पर गंभीर बहस छेड़ती है। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन असली सवाल यही है, क्या आने वाले चुनाव में ऐसी घटनाएं रुकेंगे या फिर लोकतंत्र में वोट और वैल्यू का फर्क और धुंधला होता चला जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।